हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं दोस्तों आप? मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगी कि जो भी आपकी डिज़ायर्स हैं, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, वो कब पूरी होंगी, कब होगा उन इच्छाओं के पूरे होने का डिवाइन टाइमिंग। आपको पता है हर चीज़ का एक समय निर्धारित रहता है। जब जिस चीज़ ने होना है तभी होंगी। कितना भी सोचते रहो, कितना भी चाह लो, कितने भी एफ़र्ट्स लगा लो, कई बार हम कई चीज़ों के लिए हम बहुत बहुत कोशिशें कर रहे होते हैं, फिर भी वो चीज़ें मिल नहीं पा रही होती हैं। और कभी ऐसा समय आता है कि अचानक से सारे काम बनने लगते हैं, बहुत ईज़िली बहुत कुछ मिलने लगता है। जो हमारे माइंड में चल रहा होता है वही चीज़ें होने लग जाती हैं। या फिर कभी अपनी ज़िंदगी में हम कुछ जैसे चाहते थे, सोचा करते थे, अचानक वो सब चीज़ें फ़्लो होने लगती हैं। और कई बार तो इतना ज़्यादा छप्पर फाड़ के मिल रही होती हैं कि इंसान हैरान रह जाता है। उसको लगता है कोई चमत्कार हो गया है, कुछ मिरेकल हो गया है, या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। जो मैं सोच रही हूँ, जो मैं चाहता था, वो सब मिल रहा है। तो ऐसा भी होता है कई लोगों के साथ और बहुत लोगों ने ऐसा एक्सपीरियंस किया है। ठीक है, तो ये कैसे होता है? कब कब वो टाइम है जब हमारी इच्छाएं बड़ी सारी पूरी होने लगती हैं? इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनकी डिज़ायर्स हैं, जो बहुत कुछ चाहते हैं, बहुत इच्छाएं हैं उनके अंदर। मैंने भी अपनी जर्नी में ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है और इसीलिए ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और उस दौरान जिस तरीके के मिरेकल्स मेरी लाइफ में हुए, मुझे लगता था उस वक्त कि बहुत ज़्यादा लॉ ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। क्योंकि मैं अगर मन में छोटी सी बात भी सोचती थी तो वो भी चीज़ जो है थोड़ी देर में हो जाती थी। और ये रहा 2-3 साल तक, ये चलता रहा। मुझे ऐसा लगा कि ये तो कुछ अलग सा ही सब कुछ हो रहा है, कुछ मिरेकल कह लो। फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियोस आते थे कि आप ऐसे अट्रैक्ट करो, लेकिन मेरी लाइफ में तो ये चल रहा था कि अगर मैं सोच भी रही हूँ तो वो चीज़ें हो रही हैं। उस वक्त मुझे ऐसा लगता था कि जैसे कोई चमत्कार, मिरेकल हो रहा है और एक अलग सी दुनिया सी महसूस हो रही थी। और इतना मतलब ऐसा भी था कि जो छोटे से, जब मैं छोटी थी, टीनेजर थी, या जब मैं बड़ी हो रही थी, तो जो जो चीज़ें मेरे अंदर चला करती थी ना, जो मैं बहुत कुछ जो मैं सोचा करती थी, लगभग वो 2-3 साल के अंदर यूनिवर्स ने वो सारी इच्छाएं पूरी कर दी। मतलब जितना मेरे माइंड के अंदर चला होगा बचपन से लेकर 30 साल तक, सब सब ऐसे पूरा किया कि जैसे मतलब जल्दी जल्दी, अच्छा ये भी थी इच्छा, इसको भी पूरा करो, ये भी थी इच्छा, इसको भी पूरा करो। बट एक बात है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा लग रहा था। मैं इस चैनल पर वीडियोस भी बनाती थी, मैं चाहे तो उस वक्त लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे भी वीडियोस बना सकती थी, लेकिन नहीं, मेरे को गाइडेंस आती थी कि मुझे ऐसा लग रहा था उस वक्त कि मैं हाई वाइब्रेशन में हूँ, इस वजह से मेरे बहुत काम बन रहे हैं। लेकिन बाद में जब मैंने एस्ट्रोलॉजी को सीखा, समझा, है ना, तब मुझे पता चला कि ये एक्चुअली कहाँ से हो रहा है। वही आपके साथ शेयर करूँगी इस वीडियो में। और वैसे तो मैं केतु असेंडेंट हूँ, लगन में ही केतु है, और लगन लॉर्ड 10th हाउस में है। केतु लगन में, वैसी मैं बड़ी डिटैच हूँ, बहुत ज़्यादा इच्छाएं हैं भी नहीं मेरे अंदर, लेकिन छोटी छोटी इच्छाएं जो आई होंगी मन के अंदर, वो सब यूनिवर्स ने 2-3 साल के अंदर ऐसे पूरी कर दी कि ये लो, अब ये भी लो, अब अच्छा एक काम करो, ये भी लो। मतलब ऐसा लगा कि कुछ छोड़ा ही नहीं, कुछ छोड़ा ही नहीं, सब कुछ। और एक टाइम ऐसा आ गया कि मुझे ऐसा लगा कि क्या बचा है, मतलब जितना मेरे माइंड में बचपन से लेकर बड़े होने तक चला करता था वो सब कुछ तो हो गया, तो मतलब बचा क्या, करूं क्या? मतलब ऐसा भी हो गया था मेरे साथ कि अब बचा क्या है, करूं क्या, क्या सोचूं? क्योंकि जो जो सोच में था या जो मेरे अंदर पड़ी हुई थी चीज़ें, वो तो सारी की सारी 2-3 साल के अंदर बहुत सारी एक साथ पूरी होगी। तो अब रहा क्या? नए सपने सजाऊं, नई चीज़ें अपने अंदर भरूं, नए डिज़ायर्स लेके आऊं, क्या करूं? लेकिन मैंने देखा कि वो चीज़ें जैसे जैसे पूरी होती गई ना, तो अच्छा लगा, शांति मिली। लेकिन एक चीज़ मैंने देखा कि फिर मैं स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ थोड़ा और अच्छे तरीके से बढ़ पाई। ठीक है, फुलफिल्ड फील किया मैंने, और बहुत पता नहीं, मुझे एक आशीर्वाद सा भी फील हुआ डेफिनेटली। लेकिन जो है,
अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ मैं ज़्यादा शांति से बढ़ पाई आगे और कई चीज़ों को समझ पाई। तो 30 से 33 साल का टाइम वैसे भी बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है हर व्यक्ति का, मेरा भी बड़ा इंटरेस्टिंग रहा। तकलीफ़ें थी और उस दौरान मैंने काफ़ी अपने ऊपर काम किया। मुझे बस यही गाइडेंस आती थी कि हाई वाइब्रेशन में रहो, हाई वाइब्रेशन में रहो, अपनी क्रिएटिव साइड पे काम करो। ये दोनों ही चीज़ों पे मैं काम कर रही थी और मैंने देखा कि उस वक्त बहुत मैनिफेस्टेशंस हुई। उस वक्त मुझे यही लग रहा था कि मैं क्योंकि हाई वाइब्रेशन में हूँ इसीलिए मेरे सारे काम बन रहे हैं, इसीलिए मेरी डिज़ायर्स फुलफ़िल हो रही हैं, ठीक है, इसीलिए मैं मैनिफेस्ट कर पा रही हूँ, एक बड़ी स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर बनी पड़ी हूँ। लेकिन बाद में मुझे समझ आया कि ये सबके साथ नहीं होता है और किन के साथ ये हो सकता है, कौन अपनी जर्नी में जो है बहुत कुछ मैनिफेस्ट करेगा और कौन सा वो टाइम होगा, कौन सी वो दशा होगी, वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाऊंगी, एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आपको समझाऊंगी। हाँ, लेकिन आपको भी अपनी वाइब्रेशन को थोड़ा हाई तो रखना पड़ेगा। एक दिन में 2-3 हाई वाइब्रेशन प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी, तब आप देखना यूनिवर्स को सब पता है, सब पता है आपके अंदर क्या क्या है। पता है, आप चाहते थे 20 साल पहले कुछ, आप भूल चुके हो, आप अभी प्रेजेंट के बारे में सोच रहे हो, लेकिन यूनिवर्स को याद है कि आपको क्या चाहिए था। आप अपनी बस वाइब्रेशन हाई रखना, ज़रा पॉजिटिविटी में रहना, ठीक है, फिर देखना सारी इच्छाएं ना यूनिवर्स आपकी पूरी कर दे। तो ये होता है 11th हाउस की दशा में, 11वें घर की दशा में, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी में जो 11th हाउस है ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग हाउस है, स्पेशली उनके लिए जो बहुत डिज़ायर्स में रहते हैं, ठीक है, स्पेशली उनके लिए जिनके अंदर बड़ी डिज़ायर है। आपके लिए 11th हाउस जो है ना, वो एक तरीके का आशीर्वाद है। 11th हाउस की जब दशा आएगी, 11वें घर की जो दशा आएगी ना, उस दशा में आप देखना आपके बहुत सारे सपने, बहुत सारी इच्छाएं, कामनाएं वो पूरी हो जाएंगी। लेकिन आपको हाई वाइब्रेशन में रहना ज़रूरी है, एक दिन में 2 से 3, ठीक है, पॉजिटिव प्रैक्टिस में आपको रहना पड़ेगा। आप चाहे आप 1 घंटा जिम करो, पूजा पाठ करो, किसी तरीके की क्रिएटिविटी में रहो, ठीक है, थोड़ा अपने आप को एक्टिव रखना पड़ेगा और फिर देखना आप कहोगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है मैम मेरे पर, जो मैं सोच रही हूँ, जो मेरे माइंड में चल रहा है मैम, वो अपने आप हो रहा है। और अगर आप 11th हाउस की दशा में ना थोड़ा बहुत टाइम निकाल के स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर लेते हो, तब तो सोने पर सुहागा, बहुत ही अमेजिंग। और अगर आपका 11th हाउस का लॉर्ड, जो 11th हाउस में जो राशि है ना, उसका जो लॉर्ड है, उसका जो मालिक है, अगर वो किसी सही हाउस में प्लेस्ड हो रखा है, कुंडली के अच्छे घरों में प्लेस्ड हो गया है, तब तो बहुत बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। तो बहुत लोग हैं यहाँ पे जो कि बहुत इच्छाएं हैं उनके अंदर, बहुत डिज़ायर्स हैं, बहुत कुछ चलता है, बड़ी बेचैनी रहती है। बस कई बार सोचते हैं कि आज ही पूरा हो जाए, कल ही कुछ हो जाए। कई लोगों ने उन्हें बेवकूफ़ भी बना रखा है कि हमारे कोर्सेज़ लो, हमारी चीज़ें करो, हमें पैसे दो, तब जाके देखो तुम्हारे काम बनेंगे। मैं बोल रही हूँ आप अपने एस्ट्रोलॉजी चार्ट को देखो, ज़रा अपने 11th हाउस की दशा को देखो। 11th हाउस की दशा, 11th हाउस में जो प्लैनेट्स बैठे हैं उसकी दशा कब आएगी, और 11th हाउस की लॉर्ड को भी देखो, और 11th हाउस पे ये भी देखो कि कोई बुरे प्लैनेट्स की कोई एस्पेक्ट वगैरह तो नहीं आ रही है। अगर ऐसा कुछ है तो उस जगह पर थोड़ा काम करना होगा, ठीक है। लेकिन अगर वहाँ पर कोई खराबी नहीं है, सही स्थिति में 11th हाउस है, लॉर्ड भी सही जगह पर है, तो तब आप देखना कि कितनी सारी चीज़ें, कितनी सारी इच्छाएँ आपकी जो है डिज़ायर्स पूरी हो जाएंगी। क्योंकि 11th हाउस जो है ना, वो डिज़ायर फुलफिलमेंट का, इच्छा की पूर्ति का ही स्थान है। प्लैनेट राहु का हाउस कहा जाता है 11th हाउस को, और राहु तो है ही मिरेकल, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सब चीज़ें राहु ही करता है। तो उस वक्त आप देखना कि कुछ अजीब ही चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही होंगी, कुछ माइंड में चल रहा होगा, वो होने लग जाएगा, जो आप चाहते थे वैसी चीज़ें हो रही होंगी, तो बहुत कुछ होगा। और आपको बिल्कुल लग सकता है कि आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर हो, या आपका बहुत ज़्यादा लॉ ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, और ये क्या मिरेकल हो रहे हैं, ये डेफिनेटली आपको महसूस होगा उस दौरान। और ये हाउस वैसे तो इच्छा की पूर्ति का स्थान है, और बहुत सी इच्छाएं जो हैं पूरी कर भी देता है। और इस 11th हाउस की दशा में जो है पूरे टाइम इच्छाएं ही सरफेस पर आती रहती हैं। पर्सन के ऊपर उसकी जो इच्छाएं हैं वही हावी हो रखी होती हैं, और बस उनकी पूर्ति हो जाए
इसी चीज़ को लेके वो पर्सन जो है सोचता रहता है और होती भी रहती हैं इच्छाएं पूरी। अगर 11th हाउस पे कहीं से राहु की भी दृष्टि पड़ जाए तो इंसान की जो चाहत है ना वो ऑब्सेशन में कन्वर्ट होने लगती है। जो वो चाहता है या चाहती है ना उस चीज़ को लेके वो पर्सन बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव भी होने लगता है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव होने लगता है। और ये चीज़ जो है थोड़ा ख़राब है। ये डिज़ायर जब ऑब्सेशन में कन्वर्ट हो जाती है ना, ये बड़ा डेंजरस है। ये चीज़ उस पर्सन को भी बड़ा अजीब सा बना देती है, बड़ा उसको बहुत अजीब सा। एक राहु की एनर्जी बड़ी प्रचंड हो जाती है ऐसे बंदे के ऊपर। ऐसे बंदे को कई बार साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होने का भी डर रहता है। राहु की एनर्जी को शांत करके, जो पड़ रही है ना एस्पेक्ट 11th हाउस पे, उसको राहु की एनर्जी को शांत करके इस ऑब्सेशन को कम किया जा सकता है। ये हाउस 11वां घर डिज़ायर फुलफिलमेंट करता है, जो भी आप चाह रहे थे उसकी पूर्ति कर देता है। लेकिन ये हाउस जो है ना 11th हाउस, ये स्कैंडल्स का भी है, बदनामी का भी है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना कि इंसान जो चाहता है वो बिल्कुल सारी चीज़ें, वो बिल्कुल सही चीज़ें ही चाह रहा है। हो सकता है कुछ उटपटांग सा भी उसने जो है उसके अंदर चला करता हो, कुछ ऐसी चीज़ें जो सही नहीं है समाज की हिसाब से, धर्म के हिसाब से। हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें भी इंसान ने अपने अंदर रख रखी हों। तो अब 11th हाउस की दशा क्या है कि थोड़ा सा भी आप वाइब्रेशन आपकी हाई रहती है, एनर्जेटिक आप रहते हो, एक्टिव आप रहते हो, आपकी इच्छाएं पूरी होती है, फिर उन डिज़ायर्स में पड़ के बंदा और उन चीज़ों में ही लिप्त होता रहता है। तो कई बार उन सब चीज़ों की वजह से, जिन चीज़ों में वो खोया हुआ है ना वो पर्सन, कई बार उन चक्रों में उस वजह से उसकी कई बार बदनामी भी होती है, समाज में नाम खराब होता है। ठीक है, तो 11th हाउस वैसे तो लॉ अट्रैक्शन, मिरेकल्स, मैनिफेस्टेशंस, इच्छा पूर्ति का स्थान है, और बट एट द सेम टाइम जो है ये स्कैंडल्स, बदनामी, इसका भी स्थान है। ये चीज़ें भी करा देता है। अगर ऐसा किसी के साथ हो रहा है ना 11th हाउस की दशा में कि चीज़ें मिल रही हैं, काफ़ी कुछ रिसीव कर रहा है वो पर्सन या कर रही है, लेकिन एट द सेम टाइम उसका नाम भी ख़राब हो रहा है, या वो बहुत ज़्यादा अपने डिज़ायर्स में लिप्त होता चला जा रहा है या लिप्त होती चली जा रही है, उसको खुद को भी थोड़ा सा ऐसा फील हो रहा है कि कुछ गलत जा रही हूँ, मैं गलत जा रहा हूँ। छोटी सी एक प्रैक्टिस स्टार्ट करो। 11th हाउस में जो राशि है ना, जैसे मानो 4 नंबर राशि है आपकी, तो 4 नंबर राशि जो है कर्क राशि होती है ना, चंद्रमा की राशि। आप चंद्रमा से रिलेटेड चीज़ों का ना दान करना शुरू कर दो। सफ़ेद रंग की चीज़ों का हर सोमवार के दिन दान करना स्टार्ट कर दो। करते रहो, हर सोमवार को आप करते रहो। सोमवार, मंडे के अलावा भी आप सफ़ेद रंग की चीज़ों का जो है आप दान करते रहो, मतलब चंद्रमा से रिलेटेड चीज़ों का आप दान करते रहो। अगर 4 नंबर है आपके 11th हाउस में, अगर आपके वहाँ पर जो है 5 नंबर है, तो आप सूर्य से रिलेटेड, बिकॉज 5 नंबर मतलब सिंह राशि, आप सूर्य से रिलेटेड चीज़ों का आप दान करते रहो, जैसे गुड़, गेहूँ, इन चीज़ों का दान करते रहो इंटेंशंस के साथ की। क्योंकि 11th हाउस की जो राशि है ना, यही आपको बहुत ज़्यादा डिज़ायर में लेके जा रही है। लेकिन जब आप इसका दान करना शुरू करोगे ना इंटेंशन के साथ, तो अपने आप वो जो डिज़ायर जिनमें आप लिप्त हो गए हो, जिसमें आप बस फंसते ही चले जा रहे हो और जिसकी वजह से रेपुटेशन ख़राब हो रही है, तो ये एक सरल तरीका है इस तरीके के डिज़ायर के दलदल से बाहर आने का। एक छोटा सा सरल तरीका है, आप इससे स्टार्ट करो। वैसे तो अगर 11th हाउस की दशा में आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हो, है ना, राहु का घर है, आप केतु की चीज़ें करना स्टार्ट कर दो। केतु मतलब स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। आप अगर आधा पौना घंटा भी हर रोज़ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हो, तब भी एक बैलेंस बना रहता है, तब भी बढ़िया रहता है, तब भी जो है तरीके से चीज़ें मिलती हैं और गलत चीज़ों की तरफ आप नहीं भागते या नहीं इंडल्ज होते, उनमें नहीं चाहते, छोड़ देते हो। आपको समझ रहती है, आप इतने कॉन्शियस रहते हो कि ये चीज़ मेरे जीवन के लिए इस वक्त ठीक नहीं है। तो थोड़ा आप चीज़ें तो आ रही होती हैं, लेकिन आपके अंदर समझ रहती है कि नहीं, ये गलत है, इस तरफ मुझे नहीं जाना है। तो आप डूबते नहीं हो उस डिज़ायर के दलदल में। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के माध्यम से बस मैंने आपको बताया कि कौन सी दशा जो है वो इच्छा की पूर्ति की दशा है और डिज़ायर्स को फुलफिल्ड करती है। तो आप देखना कब आपकी 11th हाउस की दशा आ रही है। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच दोस्तों। जो भी सेशंस मैं करती हूँ उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन है। अगर उनमें से किसी सेशन की आपको ज़रूरत है तो आप बुक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय।